हेलो एंड वेलकम टू ड्रॉ विद आत्मा। मेरा नाम है वेंकटेश और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। कृतिका ने इंस्टाग्राम पे नया डांसिंग वीडियो डाला है, चल देखते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो शायद आप विनोद शायद आप कुछ डिफिकल्टीज फेस करते हैं। उनमें से प्राइमरी चीज जो है जिसकी वजह से साड़ी पे जूस गिरा था और मैं अरे हटो यार। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफन आपको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो है फोकस। अगर आप फोकस कर पाते हैं किसी भी चीज़ पर देन थिंग्स बिकम ईजियर, इफ नॉट देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस तरह काम करता है और कैसे आप फोकस कर पाएंगे तो इस वीडियो को देखते रहें। ओके सो यार, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन ऑपरेट्स, अगर आपको ये जानना है कि आप फोकस कैसे कर सकते हैं, आपको 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 आपका टाइम, नंबर 2 आपका अटेंशन एंड नंबर 3 आपकी एनर्जी। इन तीनों चीजों को आप कंबाइन करें और प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएं तो मैजिक विल हैपन। शुरुआत करते हैं आपके ब्रेन को क्या पसंद है। अगर आप ये जान जाएं कि आपको ब्रेन को क्या अच्छा लगता है देन यू विल प्रोबेबली बी एबल टू डू द स्टफ दैट यू वांट टू डू, करेक्ट। उसे 3 चीजों में इंटरेस्ट है। एक जो प्लेजर देती हैं या जिससे आपको मजा आता है, नंबर 2 जिससे आपको डर लगता है, यू आर थ्रेटेंड बाय इट, एंड नंबर 3 जो चीजें आपको नहीं लगती हैं। तो ये 3 चीजों के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है? यस एग्जैक्टली, सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे होते हो, आपका माइंड ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है और आप जंप करते रहते हो एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज की ओर। मीम्स देख रहे हो, स्कैरी वीडियोस देख रहे हो, फनी वीडियोस देख रहे हो और आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक लूप में घूमता रहता है जहां पर आप एक चीज से दूसरी चीज की ओर ऑटो मोड में मूव करते हो, ना कि इन अ कॉन्शियस मोड। दैट ब्रिंग्स मी द सेकंड थिंग कि बेसिकली आपको मेटा अवेयरनेस प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। मेटा अवेयरनेस क्या होता है? सिंपली आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ध्यान कहाँ है। अगर आप किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपका माइंड वॉन्डर कर जाता है तो आपको थोड़ी देर में एक बार ये रियलाइज करना जरूरी है कि क्या मैं ऑटो पायलट मोड में चल रहा हूं या फिर क्या मैं कॉन्शियसली किसी एक्टिविटी पर फोकस कर रहा हूं। जैसे ही आपको पता चले कि आप ऑटो पायलट मोड पे चले गए हैं, जैसे कि टैब स्विच कर रहे हैं अपने सिस्टम पर या फिर मोबाइल पे स्क्रॉल करना चालू कर रहे हैं, देन आपको अपने मंकी माइंड को वापस लाकर बिठाना है उस चीज पर जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। अब ये मिनिमाइज कैसे करें? इसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर भी आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटी, सपोज मैं एग्जांपल के लिए पेंटिंग लेता हूं, तो आपको ये डेफिनेटली मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जहां पर बैठे हैं और जहां पर काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। भाई उधर से चला जा। कराची से अंदरून मुल्क ईद मनाने के लिए भाई उधर से ना यार बड़ा बेगैरत आदमी। अगर आपका मोबाइल आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो उसे साइलेंट पे करके, उल्टे करके, नीचे फेस डाउन करके दूर रख दीजिए, जो आपके हाथ के रीच से दूर हो। यानी कि अगर आप फोन उठाना भी चाहें तो ना उठा पाए, राइट? एटलीस्ट इन द टाइम दैट यू वांट टू वर्क एंड वांट टू फोकस। फोकस सिर्फ एक तरह का नहीं होता है। फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप एक चीज पर कॉन्स्टेंटली फोकस करते जाएं या फिर उसी पर ध्यान लगाकर काम करते जाएं। इनफैक्ट ऐसा काम करने की वजह से आप ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत ही फोकस के साथ उसी प्रॉब्लम पर फोकस कर रहा हूँ और उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती। सो 2 तरह के फोकस होते हैं। सबसे पहला तो होता है हाइपर फोकस। हाइपर फोकस का मतलब है कि आप बिल्कुल विदाउट डिस्ट्रैक्शंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टास्क पे 100% फोकस के साथ काम करते हो। शायद आप ज्यादा देर तक ये कंटिन्यू ना कर पाएं और करना नहीं भी चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन की जो एनर्जी है वो ड्रेन होती जाती है। सुनैना अरे चल ना यार। बेटा मौज कर दे। दूसरा जो फोकस है उसे कहते हैं हम स्कैटर फोकस, और ये मेरा फेवरेट मोड होता है किसी भी क्रिएटिव चीज पे काम करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस में जैसे आप एक चीज पर फोकस करते हो, स्कैटर फोकस में आप अपने फोकस को अलग अलग चीजों की तरफ
वॉन्डर करने के लिए छोड़ देते हो। यानी कि अगर आप एक कोई पेंटिंग बनाना चाह रहे हो, नए आइडिया के बारे में सोचना चाह रहे हो, तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली, ऑटो मोड पे नहीं, कॉन्शियसली अपने ब्रेन को अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व करके उसमें से आइडियाज पिक करने हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप पिंटरेस्ट पे जाते हो, पिंटरेस्ट में बहुत सारे आइडियाज के बोर्ड्स आपने बना के रखे हैं और उसमें आप स्क्रॉल करते जाते हो। आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि एक चीज को आप ढूंढ रहे हो, बल्कि आप अपने माइंड को अलग अलग चीजों को एक्सपोज करने के मोड में रख रहे हो और उससे आप कई सारी डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करोगे। आप कुछ नए चीजें इन सारी आइडियाज से लेकर वापस अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर हाइपर फोकस करिए एंड टास्क को कंप्लीट करिए। स्कैटर फोकस करने के लिए एक और अच्छा आइडिया ये भी है कि आप जिस एरिया में काम करते हैं वहां से बाहर जाइए। यानी कि अगर आपका एक डेस्क है जहां पे आप पेंटिंग करते हैं या जो भी टास्क कंप्लीट करते हैं, उस एरिया में आप हाइपर फोकस का काम करिए। और जब आप अपने माइंड को स्कैटर फोकस करना चाहें, अलग अलग डेटा पॉइंट से अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और नए आइडियाज ढूंढना चाहते हैं, तो उस एरिया से बाहर निकलिए। आप वॉक पर जा सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, या फिर आप अपने हॉल में काउच पर भी कर सकते हैं। यानी कि जिस जोन में आप हाइपर फोकस कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर स्कैटर फोकस करिए और सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करिए एंड वापस अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करिए। ना ये तो बात हुई कि आप अपने अटेंशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप अपने मंकी माइंड को किस तरह से। पता है श्वेता का रिकॉर्डिंग ऑन रह गया और उसकी सारी बातें सब लोगों ने यार बस प्लीज मेक श्योर दैट यू गार्ड योर टाइम विथ अटमोस्ट केयर, क्योंकि any other thing you can gain back, but the time that you lose you can never gain back. समझ रहे हो? Especially जब आप हाइपर फोकस मोड में हो, उस टाइम को आप बहुत सैक्रोसैंक्ट रखें। कोई आपका दोस्त आपको मैसेज कर देता है, कॉल करता है, प्लीज बी रेस्पेक्टफुल, टेल देम आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मी। तेरी माँ की रख, एक तो इधर जान जा रही है and they will understand. Trust me on this. If you tell somebody that you are working on something और किसी चीज पर बहुत ज़्यादा मेहनत से आप काम कर रहे हो, people around you will understand and respect your time. अगली बार जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो it will be that much more valuable and they will be more than happy that you are doing something that you really care about. इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली इस बुक से हैं और ये बुक मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है और मुझे रिजल्ट्स इसकी जो भी लेसन्स हैं उन चीज़ों से देखने को मिली एंड आई वांट यू गाइस टू गो अहेड एंड रीड दैट बुक। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑडिबल का, आप गो अहेड एंड यू कैन चेक दैट आउट एंड आपको ऑडिबल का फर्स्ट मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप पहली बुक फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गो अहेड एंड लाइक दिस, गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम हो गया।